तो उनके कहने से बन जाएगा क्या? ये इनके मन में इंसानियत मर चुका है। इंसानियत नहीं है, ये इंसान का बात नहीं कर सकते। ये केवल लड़वाने का ही हथडंडा अपना काम है। वो लुंगी लपेट चले जाए और उसके बाद जाके पानी निकाले और सब किसानों को पिलाएं। जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के बाद कई तरह की मांगे उठी हैं। क्या बिहार को हिंदू राज्य घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि भाजपा के कद्दावर विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने ये मांग की है। इसके अलावा भी कई तरह की बातें चली आ रही हैं। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर यादवों के और मुस्लिम के संख्याओं को बढ़ाया गया है, उसमें आंकड़ों में उलटफेर किया गया है। इन तमाम मुद्दों पर आज तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने थे। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। शुरुआत की आपको बता दें कि जातीय जनगणना के आंकड़ों के जारी होने के साथ ही राजनीति गर्मा गई है और हर दिन एक नया तर्क सामने आ रहा है। इसी बीच सम्राट चौधरी जब कहते हैं कि जानबूझकर यादवों के और मुस्लिमों के आंकड़ों के साथ खेला गया है, इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके कहने से कुछ होता है, वो शकनू की भूमिका में ना रहे और जाकर कुएं से पानी भरे और किसानों को पिलाएं। तो इन चीजों से कुछ होना जाना है नहीं। और वो क्या कहते हैं, उनका काम है वो लुंगी लपेट चले जाएं और उसके बाद जाके पानी निकाले और सब किसानों को पिलाएं। जाहिर तौर पर यह कटाक्ष था जो ठाकुरों के कुआं कविता पर पनपे विवाद की तरफ इशारा कर रहा था। ये बात तेज प्रताप यादव ने आज खुद से उसको दोहराते हुए कहा है कि जाइए ठाकुरों के कुएं से पानी भरिए और जाके किसानों को पिलाइए। ये कटाक्ष के तौर पे कहा है उन्होंने। दूसरी चीज आई कि जब हरिभूषण सिंह बचौल जो बीजेपी के विधायक है वो कहते हैं कि अब बिहार में हिंदुओं की संख्या अधिक है तो इसको हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। इस पर तेज प्रताप यादव ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है, इंसानियत की बात होनी चाहिए, इंसान पर होना चाहिए। बीजेपी धर्म पर ही बात करती है। उनके कहने से बन जाएगा क्या? ये इंसानियत होना चाहिए ना। ये हिंदू राष्ट्र का बात ये करते हैं, हम तो यही कहेंगे कि इनके मन में इंसानियत मर चुका है। इंसानियत नहीं है, ये इंसान का बात नहीं कर सकते। ये केवल लड़वाने का ही हथडंडा अपना सकते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज उनसे सवाल पूछा गया, जो जदयू के विधायक है, गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल, उन्होंने पहले तो वो कट्टा लेकर अपना रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में घुसते हैं और आज जब पत्रकार उनसे पूछते हैं तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उन्हें गालियां देते हैं, उनको साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बाप हो। इस पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन पे कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी को, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पत्रकारों को भी लबराई नहीं करना चाहिए। जो उनका अपना अंदाज है तेज प्रताप यादव का, जिस भाषा में वो बात करते हैं और लोग कहे लगाकर हंस पड़ते हैं, ऐसा कहते हुए गाड़ी में बैठकर चले गए। उन्होंने यही कहा कि पत्रकारों को भी लबराई नहीं करना चाहिए। जाहिर तौर पर जो आजकल होता है उसको थोड़ा उन्होंने कहा है कि इसको कम करने की जरूरत है, बिना बात का सवाल ना पूछा जाए। लेकिन फिर भी ये जो अभद्रता हुई है इस पर उन्होंने पार्टी से कहा है कि संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। फिलहाल आप सुनिए कि पहले तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं। पहले तो हम बता देते हैं कि इन बयानों से आप बचिए, ठीक है। और दूसरी चीज कि जो ये बयान इन्होंने दिया है क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर रही है। उनका पार्टी तो अपने खत्म हो गया कर्नाटका से, जब हनुमान जी का गदा लगा। अब वो तो सामने दिख रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी। उनके बोलने से कुछ थोड़े होता है। हवा में तीर मारते रहे, हवा में तीर मारने से कुछ थोड़े होता है। तो सुना आपने, तेज प्रताप यादव ने सब कुछ हर मुद्दों पर उन्होंने सवाल जवाब किया है, उनका जवाब दिया है। आपको इस पूरे मसले पर कुछ कहना है तो हमें कमेंट में जरूर अपनी राय बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं, लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, हमारी व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10 लाख 1 मिलियन लोगों तक अपनी चैनल को पहुँचाया है, अपने वीडियोज़ को पहुँचाया है। वैसे भी 5 से 6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश वाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान, आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाशवाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।